के बुर्ज असद के जो लोग हैं, जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में मीम से, इंग्लिश में एम से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो बिल्कुल आप इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन, अपने लिए मदद ले सकते हैं। और ये वाला जो डेट्स हैं जिन पे हम काम करेंगे, 22 ऑफ हम शुरू करेंगे जून से, हम इसे ख़त्म करेंगे 30 ऑफ जून पे। तो जी 22, 23 एंड 24 जून, जब मैं लास्ट टाइम क्लोज कर रही थी तो मैंने आपसे कहा था अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, फिजिकल हेल्थ को या वर्कलोड आपको थोड़ा इरिटेट ना करे। तो इन 3 तारीखों में आपने अपना होशियार भी रहना है। अपनी सेहत तो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, जान है तो जहान है। और जो है यहाँ पे मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको वार्न किया था। देन 25 और 26 जून ये थोड़े लाइट नजर आते हैं, हमें लियोज एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ नजर आते हैं। इस वक्त लियोज का सितारा जो है इन दोनों तारीखों में सेफ पोजीशन के अंदर है। 27, 28 की जो 2 तारीखें हैं ये भी आपके लिए ठीक है, लेकिन थोड़ी सी खर्चा कराने वाली नजर आ रही हैं। तो जो लियोज फाइनेंसेस से रिलेटेड इस वक्त में आपने जरा केयरफुल रहना है। कोई चीज आपको इरिटेट कर सकती है रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। 27 जून भी और 28 जून भी जो है, 29 और 30 फिर ओके है। यानी आप लोगों की राइट जो है वो लियोज ऐसे है कि 2 दिन ठीक हैं। तो जैसे 22, 23 और 24 जो है वो थोड़े लो हो जाते हैं। 25, 26 जून ये ओके है। 27, 28 जो है थोड़ा फाइनेंसेस का लोड नजर आता है, लेकिन मैनेज हो रहा है आप लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से। 29 और 30 जून मतलब ये तारीखें ठीक हैं। तो अब हम आते हैं जो जरा बड़े सितारों की कहानी की तरफ। आप लोगों को ये तो वार्निंग अच्छी से याद है कि मैंने आप लोगों को ये कहा वैल्यूज, अगर आप लोगों को एक शहर से दूसरे शहर सफर करना पड़े, सदका दिए बगैर आप लोगों ने सफर नहीं करना। इसी तरह खानदानी रिश्तेदारियां, सिबलिंग्स, इसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, वहाँ पे आपने बहुत अपनी केयर करनी है। उसके अलावा जो सितारे की जो पोजीशन है यहाँ पे लियोज, वो आपके ब्रेन एरिया को हिट ना करे। और स्पेशली जो मेरे लियोज स्टूडेंट्स हैं, कश्तियाँ जला के पढ़ना पड़ेगा, वरना आपके पास देखिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, टाइम आपके पास महदूद होता है। तो अगर आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं जो कि आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 26 में से सितारा ऐसी पोजीशन ले चुका है कि आपके टारगेट को आप अचीव बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए जो है थोड़ी आपको जान मारनी पड़ेगी। सॉरी लियोज, जंप आया होगा, थोड़ी सी मैं ब्रेक पे जाना पड़ा, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ अपना जुमला एंड किया था, तो मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ। तो लियोज स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। इसी तरह कोई पेपर वर्क से रिलेटेड काम अगर आपका है तो बहुत ध्यान के साथ कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें इतना सा भी ग्रे एरिया हो और जो है आपको किसी अल्लाह ना करे मुश्किल में किसी लीगल मैटर्स के अंदर आप लोगों को फंसना ना पड़े। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी खास एहतियात करनी है। और जो है स्टूडेंट्स मेरे प्लीज, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसी तरह वो लियोज जो जाती कारोबार के अंदर हैं, उनको ये मेरा मशवरा होगा कि 10 जून से लेके 19 जुलाई तक गाहे बगाहे भी आप अपना सदका दे सकते हैं, या इस वक्त आपने बिजनेस डील्स करते हुए बहुत केयरफुल रहना है। कोई आपकी साख को डैमेज करने की कोशिश ना करे, कोई आपके काम में लियोज आपको चूना लगाने की कोशिश ना करे, ये आपने बहुत केयरफुल रहना है। मैंने आपको फाइनल भी बताया है टिल दी 19 ऑफ जुलाई।
बाकी माशाल्लाह एक चीज तो बहुत अच्छी है, इस वक्त आपका दोस्तियों वाला हाउस बहुत अच्छा हो गया है, दुनियावी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, बच्चों से रिलेटेड, दोस्तों से रिलेटेड जो भी आपके अज़ाइम हैं, मकासद हैं, उसमें से सारा आपके लिए बहुत बेहतर होता हुआ नजर आता है। और तो मुझे सबसे ज्यादा रोशनी व्यूज आपके लिए महसूस होती है वो नजर आती है आपके ड्रीम एरिया में, क्योंकि पीछे अगर मैं आपको लेके जाऊं तो आपने बहुत सारे ऐसे वक्त देखे होंगे कि लगता होगा जैसे दिमाग किसी ने यूं मुट्ठी में ग्रैब किया हुआ है, अब वहां पे सितारे रोशनी दे रहे हैं, इस रोशनी से फायदा उठाइए, पॉजिटिव होके जो है चीजों को लेके चलिए, ताकि जो है आगे अपनी जिंदगी की प्लानिंग कीजिए, दुआएं इस वक्त में खास तौर पे कीजिए ताकि जो है अलमाइटी का मजीद रहम आए, और जो आपकी फर्दर प्लानिंग है, स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो जरूर इस पर तवज्जो करें कि आपने बहुत जान मारनी है, इस वक्त में आपने कोई लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। तो ये था जी लियोज की हफ्ते की राय से थोड़ी बमती है। मोहताज किसने होना है, वो लियोज जिनका जाती काम है, जाती कारोबार है, मीडिया में है, नजरों में है, लाइमलाइट में है, बहुत मोहताज होना है ताकि किसी का हसद, किसी की बैग जो है वो आपको टफ टाइम ना दे। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और फिर वो लोग जो लीगल मैटर्स को फेस कर रहे हैं वो जरा मोहताज रहें। कोई भी पेपर वर्क का काम है, आपने अच्छे कंसल्टेंट हायर करें, अच्छी किसी के मशवरे के साथ, मुशावरत के साथ अपने कामों को प्रोसीड करें ताकि कोई भी धोखे का इम्कान आपके साथ ना हो। अब हम चलते हैं हमारा जो है दूसरा सितारा जोन बी का वर्गो यानी कि बुर्ज की तरह। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है ये अहम फैसलों का हफ्ता है। ऐसे लगता है कि कुछ बड़े इम्पोर्टेंट आपको ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जो बज़ाहिर इतने अहम ना लगते हों, लेकिन आगे चलकर उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो हर फैसला बहुत सोच समझ के कीजिएगा, और आपने फैसलों के दरमियान में जैसे होता है ना कि कोई आपने फुल गिव योर फुल, जब आप कोई भी फैसला कर रहे हो, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, गिव योर फुल टू योर डिसीजन। और दूसरा ये कि आपका जैसे होता है ना कि आपको बोर हो रहे हैं, बोर्डम आपको अफेक्ट कर सकती है। बहुत सारी चीजें अहम है जो इस हफ्ते आपके लिए अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे सकती हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं कर रहे कि आपको लगता है कि ये मुझे बोर कर रहा है और आप इधर उधर ज्यादा देख रहे हैं, इधर उधर की चीजों में फोकस कर रहे हैं। आपका जो प्रेजेंट है, करंट है, ये वाला मोमेंट होता है, उससे आपका ध्यान इधर बदल सकता है। आप जैसे होता है ना कि समटाइम्स बंदा बिल्कुल अपने हर चीज से बोर हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा रिफ्रेश का बटन दबाइए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करें, उससे आप ठीक हो जाएंगे। और उसके अलावा आप होता है ना बाज़ दफा हम कोई नया ड्रीम क्रिएट करते हैं दिनों, अगर आपको परेशानी हो रही है तो क्रिएट अ ड्रीम, कोई ख्वाब बुने, कोई मकसद तलाश करें, कोई काम तलाश करें, अपनी तवज्जो को थोड़ा और कंस्ट्रक्टिव कीजिए और चीज़ों की तरफ देखिए। चाहे आप जो भी करें, जहाँ भी है, जो भी आपका फैसला है, वहाँ पर कुछ कोई ख्वाब तो हो सकता है ना जो आप बुन सकते हैं, तो ख्वाब बुने और उसमें कोई मकसद तलाश कीजिए अपने हालात में, अपनी ज़िंदगी में, और स्पिरिचुअल मकसद ज़्यादा तलाश कीजिए। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल मकसद तलाश करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कामयाबी हासिल होती चली जाएगी। उसके बाद आप अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में हो सकता है कि आप बात कुछ लिखें, कुछ कहें और कोई स्कैंडल बन सकता है, या अगर आप मीडिया में काम कर रहे हैं तो आपके लिए उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल, अपना रवैया नरम रखें और अवॉइड करें बिला वजह की इंटरफेरेंस को, बिला वजह के गॉसिप को, बिला वजह के कमेंट को, बिला वजह के लोगों के साथ जिससे होता है इंटरेक्ट करने का, बिला वजह ऐसा इंटरेक्ट जिसमें आपका गुस्सा ज़ाहिर हो। और थकन की जो कैफियत है उसका इलाज करें। आपको हो सकता है थकन की कैफियत बहुत ज़्यादा हो और लापरवाही जिसकी वजह से आपके अंदर पैदा हो जाए, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपका बहुत भी दिल चाह रहा है कि कड़वी बात करने को, तो कोशिश करें आप ना करें। और क्योंकि आपकी ज़बान से स्लिप हो सकती है कोई बहुत ज़्यादा कड़वी बात जो किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है, हो सकता है अनइंटेंशनल हो। तो इस चीज़ पर आपने ध्यान रखना है कि आपकी ज़बान से जो भी लफ्ज़ अदा हो रहे हैं उनमें मिठास हो या मोहब्बत हो। उसके बाद
آپ کا جو تھوڑا سا اسپرچویلٹی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی آپ کا مذہب ہے یا عقیدہ ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی عبادت مزید ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اڑنے کے لیے کھلا آسمان مل سکتا ہے. دس از یور پازیٹیو انرجی. پر پھیلائیں اور اڑان بھریں. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ بلا وجہ کے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی جیسے بہت قریبی دوستوں کے ساتھ، قریبی گھر والوں کے ساتھ، یا وہ لوگ جنہیں ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں. بی ویری کیئرفل. آپ کی لو وائب اپنی طرح سے اسٹرانگ تو ہے، لیکن اس میں ایسا لگتا ہے کہ جسے لوگ بلا وجہ غلط فہمی پیدا کر سکتے ہیں، بلا وجہ آپ کا ذہن نیگیٹو کر سکتے ہیں. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کچھ جیسے ہوتا ہے نا، مائنڈ اینکشس زیادہ ہے، سوچ زیادہ ہے، عمل کم ہے. اس کو دیکھیے اور اسے امپروو کیجیے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بلیک ٹورملین ہے، کالا ترملین ہے. یہ را فارم میں بہتر ہوتا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھیے. را فارم میں یہ جو بھی نظر، حسد، جو بھی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے یہ اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے. میں بھی جو آپ تھک رہے ہیں یا جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں، تو میں بھی وہاں پر یہ بلیک ٹورملین جو ہے یہ آپ کو کریکٹ کر سکے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم ہے وہ بٹر فلائی ہے، اور بٹر فلائی اگر آپ کو بلو یا وائٹ کلر میں مل جائے تو دیٹ از مچ بیٹر. بٹر فلائی کئی طرح سے مل جاتی ہے. اس کو اس طرح سے بریسلیٹ میں بھی آپ کیری کر سکتے ہیں. اگر آپ بٹر فلائی بریسلیٹ میں کیری کرتے ہیں تو دیٹ از مچ بیٹر فار یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے، جو آپ کے باقی چیزوں سے بھی ملتا جلتا صحیح ہے، کہ جب اداس ہونے لگو تو یاد کرو جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے. وہ ایسے آزماتا ہے جو تمہیں بہت پیارا ہو. وہ ایسی چیز سے ضرور آزماتا ہے جو تمہیں پیاری ہو، لیکن یقین رکھو کہ وہ کبھی بھی تمہاری اوقات بسات سے زیادہ تمہیں نہیں آزمائے گا، اور اگر آزمائے گا تو بہت زیادہ عطا بھی کرے گا. سو بلیو ان ڈیسٹنی. جو ہو رہا ہے وہ کس نہ کس طرح ٹھیک ہی ہو رہا ہوگا. اب موو کر سعدیہ جی کہتی ہیں کہ مرکری برج سرطان میں جائے گا اور زحل ریٹروگریٹ ہوگا. آپ کے 11 ہاؤس میں بڑے اچھے ستارے موجود ہیں. معاملات بہترین ہوں گے، کامیابی، ترقی، خوشحالی سب ملے گی. کوئی عہدہ اور تنخواہ میں اضافہ ہوگا. نوکریاں، کاروبار، ہر چیز میں کامیابی ہی کامیابی ہوگی. کارڈ کی انرجی کہتی ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہیں، کسی بڑے مسئلے سے باہر آئے ہیں، غلط فہمی دور ہوئی ہے، یا آپ کی روٹین خراب ہے، صحت خراب ہے، آگے بھی ہو سکتی ہے، مالی حالت بہتر ہے.